संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या जो भाव होता है उसका जो भी शब्द बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए। स्थान या किसी के नाम का, किसी जानवर या प्राणी के नाम का बोध कराए या ज्ञान कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, और जैसे हिरण, मुर्गा, बकरा जो भी है, तो उसे हम किसी व्यक्ति का नाम कराते हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराए, पूरी जाति का ज्ञान कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक और नंबर 2 समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ का या द्रव्य का ज्ञान कराती है। जैसे सोना, चांदी, पित्तल, तेल, घी, नमक। तो द्रव्य का, जैसे नाम से पता, द्रव्य पदार्थ हो गया घी, नमक, तेल, तांबा, पित्तल, कुछ भी तांबा, पित्तल, इसका बोध कराते हैं, हम द्रव्यवाचक है। समूहवाचक जो समूह का बोध कराती है किसी व्यक्ति को, जैसे कि पुलिस, कक्षा, विद्यार्थी, गण, जनता, ठीक है ना, किसी परिषद का नाम, ये समूहवाचक में आते हैं। इसके बाद तीसरी भाववाचक जो किसी दशा, अवस्था, भाव या का बोध कराए, जो किसी व्यक्ति की या पदार्थ की भाव, गुण, दोष या अवस्था पता लगाती है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु की दशा, यानी कि वह किस स्थिति में है, उसका भाव, उसके गुण या दोष जो उसमें है, उसका बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमीरी, गरीबी, मोटापा, बुढ़ापा, ठीक है ना, या कोई हंस रहा है, हंसना, रोना, कुछ भी है, ये एक दशा है, ये एक भाव है, इसका बोध कराए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार दोबारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। संज्ञा जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में होता है जो किसी भी धातु का या किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। समूहवाचक जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को समूह में दर्शाती है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। जातिवाचक जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जाति या पूरी जाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। और भाववाचक जैसे कि नाम से पता है, वो किसी भाव, गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध कराती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।